Hello बच्चों, let's read the question. The question says mental retardedness in man occur due to। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि मेंटल रिटार्डनेस की जो कंडीशन होती है वो मैन में कैसे आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल रिटार्डनेस होती क्या है। मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो भी वो पर्टिकुलर पर्सन होगा, ही इज नॉट एबल टू डू द जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। उसका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, जो आईक्यू हम कहते हैं, वो लेस देन 70 होता है। ऐसे लोगों को हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। अब हमें कंडीशंस दी हुई है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में किसी भी मैन को मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है। सबसे पहला है लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो उसको समझते हैं। जो एक्स क्रोमोसोम होता है हमारा, एक्स क्रोमोसोम, ये ही हमारे यहाँ मतलब डिफाइन करता है। एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड ही होता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन से भी जो दिक्कतें आती हैं, या फिर मोनोजेनिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी जो इश्यूज होते हैं, वो एक्स लिंक्ड ही होते हैं। सो जो मेंटल रिटार्डेशन है, अगर मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम आता है तो ये कौन से क्रोमोसोम पे आता है? ये एक्स पे ही आता है। क्यों? रिटार्डेशन, एक्स लिंक्ड होता है ये, एक्स लिंक्ड होता है। तो क्योंकि मेल्स में हमें मालूम है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। अभी अगर इस एक्स क्रोमोसोम पे ही वो मेंटल रिटार्डेशन का जीन प्रेजेंट होगा, ये मेंटल रिटार्डेशन का जीन अगर प्रेजेंट होगा तो ज्यादा इफेक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में तो दो है, तो अगर एक में प्रेजेंट होगा तो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर मेंटल रिटार्डेशन का जीन प्रेजेंट होगा और उसमें एक्स क्रोमोसोम में ऐसी कंडीशन है, तो ये रिजल्ट कर जाता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन में। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। अभी अगर किसी मैन में एडिशन करें हम एक्स क्रोमोसोम का, तो वो कंडीशन बन जाती है हमारी एक्स एक्स वाई। एक एडिशन हुआ। इस कंडीशन को हम क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ गया है, तो जो मेल होता है वो स्टेराइल हो जाता है, मतलब इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। बट इसका मेंटल रिटार्डेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरे थर्ड ऑप्शन है स्लाइड ग्रोथ इन वाई, एंड डी ऑप्शन है ओवर ग्रोथ इन वाई। वाई की ग्रोथ से एक्स का ऐसा सच कोई रिलेशन नहीं है, अंटिल बहुत ज्यादा ही बहुत कम ग्रोथ हो वाई की। तो एज लॉन्ग इट इज नॉर्मल तो कोई इशू नहीं होता, ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है मेंटल रिटार्डनेस से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।